हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में दोस्तों। तो गाइस, कल अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बच्चा जो बैंक एग्जाम देता है वो ये एग्जाम दोस्तों है IBPS क्लैरिकल। ठीक है। तो गाइस, मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे को दिक्कत ना होने पाए। और गाइस, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे नोटिफिकेशन तो गाइस आपको वहां पर मिलेगा सिबिल रिपोर्ट के बारे में, सिबिल स्कोर के बारे में। तो जैसा हेडिंग गाइस का लिखा है कि IBPS क्लैरिकल में के लिए क्या होना चाहिए आपका सिबिल स्कोर। ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखेगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना होने पाए। आप बड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, मेहनत करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पूरा। ठीक है, देखो। सो गाइस, अगर हम देखें तो ये कल का हमारा है नोटिफिकेशन दोस्तों, पूरा पूरा। ठीक है। और गाइस, यहां पर लिखा हुआ है B5677 पे देखो लिखा है आपका क्रेडिट हिस्ट्री। ये पॉइंट है गाइस। हाँ, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो सीधे बेटा आप कहां पहुंचेंगे, सीधे आप पहुंचेंगे इस नंबर पे, इस पॉइंट पर जहां पर क्या लिखा है दोस्तों। यहां बेटा साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों क्या, द कैंडिडेट अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक दोस्तों। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब आप डीवी के लिए जाते हैं किसी बैंक में। तो गाइज आपसे उस समय आपका ये क्रेडिट हिस्ट्री पूछ सकता है, स्कोर पूछ सकता है आपसे। और अगर आपका स्कोर उस बैंक के हिसाब से मैच नहीं किया तो आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। तो पहला क्वेश्चन गाइज कि हमारा ये क्या इसको होना चाहिए दोस्तों। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ऐसे बच्चे जिनका बैंक अकाउंट नहीं है अभी तक, उनको डरने की जरूरत नहीं। ठीक, उन्हें कुछ नहीं करना है। ऐसे बच्चे जिनका अकाउंट है बट आज तक आपने कभी दोस्तों कभी ना कोई लोन लिया अपने नाम पर और ना दोस्तों आपने कोई क्रेडिट कार्ड ऑपरेट किया अपने नाम पर, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप ऐसे बच्चे हो कि आपने लोन लिया था बट लोन आपने रीपे कर दिया है, टाइमली पे किया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया था या रखे हैं दोस्तों और टाइमली आप उसका पेमेंट करते हैं, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनका किसी वजह से लोन बकाया रह गया है, आपकी EMI मिस हो गई दोस्तों, या फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका कोई ट्रांजैक्शन रुका हुआ है, आप पे नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको दोस्तों डरने की जरूरत है उस केस में। सो गाइस, अगर हम हेल्दी की बेटा बात करें तो इस बार आपके जो एग्जाम्स हुए हैं, जो आपका नोटिफिकेशन आया, तो गाइस इस बार आपसे स्कोर नहीं दिया, लेकिन पिछले साल स्कोर दिया था करीब 680, 680। इसके ऊपर आपका स्कोर होगा तो हेल्दी माना जाता है दोस्तों। तो मेक श्योर कर लीजिए आप लोग कि आपका जो स्कोर है वो 680 के ऊपर है कि नहीं। कैसे मालूम करेंगे इस, तो हो तरीके बहुत सारे हैं, या सीधे अपने आप बैंक चले जाओ वहां पता कर लो। यह एक तरीका है, एक शॉर्टकट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, वो सिंपल सी बात है। आप एक काम करो दोस्तों, आपके घर के आसपास कोई शोरूम इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे मान लो क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, या कोई मोबाइल की शॉप। दोस्तों आजकल बेटा मोबाइल शॉप पर, इन सब जगहों पर आपको उधार पर भी मोबाइल्स मिल जाते हैं। वहां पर दोस्तों हर कंपनी के सेल्स वाले बैठे होते हैं, फाइनेंस वाले बैठे होते हैं। ठीक है, आप उनके पास जाओ, उनसे आप बोलो कि हमें फाइनेंस कराना है फोन, हमें फोन खरीदना है, तो आपका आधार नंबर मांगते हैं और आपको बिल्कुल सही सही आपका स्कोर बता देते हैं। तो वहां से भी आप स्कोर मालूम कर सकते हो। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नहीं अपने बैंक चले जाओ वहां से पता कर लो। दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर ये दावा किया जाता है कि आपका स्कोर बता देंगे, बट बेटा मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक फ्री और एक पेड। तो जब फ्री में हमें आप इंफॉर्मेशन दे तो हम पेड क्यों लेंगे, इसका मतलब फ्री वाला जेन्युइन नहीं होता उतना। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा कि आपने किसी एप्लीकेशन पे आप गए, वहां से आपने देख लिया, नहीं। या तो बैंक जाइए, या दोस्तों जो मैंने तरीका बताया वहां से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा ने क्या बोला, द मिनिमम स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं, आपका जो स्कोर होगा होना चाहिए, तो जिस बैंक में आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, जो कि टाइम टाइम पर चेंज हो सकता है। सो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं बहुत टाइम से वॉच करता हूं दोस्तों। तो 680 से ऊपर आपका स्कोर है तो वो अच्छा है दोस्तों, वो ठीक है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका स्कोर 680 से ऊपर ही हो दोस्तों।
फिर क्या बोला गया, दोज कैंडिडेट हुज सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक, अगर दोस्तों अगर आपने फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग से पहले अपना सिविल स्कोर अपडेट नहीं कराया तो अपडेट करा लीजिए। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने सिविल स्कोर की। ठीक है, अच्छा क्या है, हैव टू आइदर गेट द सिविल स्टेटस अपडेटेड और प्रोड्यूस द एनओसी फ्रॉम लेंडर टू द अफेक्ट दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग। दोस्तों हाँ, इसका बेटा मतलब अगर आपने लोन लिया हुआ था, मान लीजिए आपने लोन पूरा कर लिया है, तो आपने जिस बैंक से या जिस भी कंपनी से, एनबीएफसी से लोन लिया है, तो आपको उसका एनओसी लेना होगा। एनओसी लेना होगा दोस्तों, और ज्वाइनिंग के टाइम पर बैंक में दिखाना पड़ेगा। वही लिखा गया, विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट एडवर्सली रिफ्लेक्टेड इन द सिबिल, मतलब सिबिल में दोस्तों जो अकाउंट आपका है जिस लोन लिया आपने, हाँ, फेलिंग विद द लेटर ऑफ द ऑफर मे बी विथड्रॉन, कैंसिल्ड, द फाइनल डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड रिमेन विद द अलॉटेड बैंक। दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं गाइस, कहने मतलब गाइस कि अगर आपका मतलब जो कोई लोन चल रहा है दोस्तों, या फॉर एग्जांपल आपने लोन पूरा भी कर लिया, सो गाइस जहां से आपने मतलब लोन लिया था, अगर आपके पास एनओसी है, आपने लोन पूरा कर लिया, एनओसी है दोस्तों, तो आप वो दिखाइए गाइस। अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों, हाँ, जो आप दिखाएंगे उसमें ध्यान रखना कि जो आपका लोन है, लोन नंबर है, वो मेंशन होना चाहिए। मतलब कोई फेक काम मत कीजिए आप कि आपने कुछ नंबर और दिखा दिया और आपका जो एनओसी किसी और का है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बात यहां बोल रहा है। कैंडिडेट विथ नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिबिल स्टेटस, सिबिल स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट अ प्री कंडीशन टू अप्लाई। दोस्तों हाँ, ये कोई प्री कंडीशन नहीं अप्लाई करने का, लेकिन फिर भी आपको ये होना चाहिए दोस्तों। तो सिबिल स्कोर की दोस्तों बात हम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो ये समझे नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज सिबिल स्कोर, दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। तो व्हाट इज सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट, दोस्तों योर सिबिल स्कोर इज 3 डिजिट नंबर। जैसे मैं क्या बोल रहा था कि 680 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों ना, 6, देखो यहाँ पे 680, मतलब दोस्तों ये 3 डिजिट से ऊपर मतलब आपका नंबर होता है, दैट इंडिकेट योर क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक, एंड डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू रिपे अ लोन। इसका दोस्तों मतलब ये होता है, ये जो नंबर होता है ये शो करता है कि आपके अंदर लोन वापस देने की क्षमता क्या है। आपके अंदर लोन आप ले लिया तो वापस करने की क्षमता की आपके अंदर है, ये बात दोस्तों हो रही है। ठीक है, योर एबिलिटी टू पे, टू रिपे, इट इज डिराइव्ड यूजिंग द क्रेडिट हिस्ट्री फाउंड इन योर सिबिल रिपोर्ट। दोस्तों तो सिबिल रिपोर्ट में दोस्तों आपका स्कोर होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखो द वैल्यू रेंजेस बिटवीन द 300 टू 900। इसका मतलब गाइस ये जो आपका सिबिल स्कोर है इसमें एक रेंज होती है 300 से 900 के बीच में। अगर आपका स्कोर दोस्तों 300 करीब है, मतलब 350 है, 400 है, 500 है, 600 है, तो एक खराब है। अगर आपका स्कोर 900 के करीब है, मतलब 850, हाँ 800, 750, तो ये अच्छा माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा। और क्या बोला गया, फॉर मोस्ट बैंक द मिनिमम क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर लोन अप्रूव इज 685 और हाइयर। मैंने क्या बोला था, 680, वही मतलब भाई 685 से ऊपर अच्छा माना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बातें हो रही हैं। ठीक है, देखो इस तरह से होता है आपका, ये बेटा आपका है क्रेडिट स्कोर। मतलब देखो दोस्तों, अगर आप इस रेंज में आते हो तो इसे हम वेरी गुड मानते हैं, वेरी गुड, 740 से 799 के बीच में। अगर आपका स्कोर 670 से 739 है, गुड माना जाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो आपको बेटा आपको एटलीस्ट इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो कभी आपको। अभी आप विद्यार्थी हैं तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्कोर 680 के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे गाइस आपको अपना स्कोर और स्टेबल करना चाहिए, और आपको एटलीस्ट 750 पे लाना चाहिए स्कोर अपना, तो कोई भी दिक्कत आप कभी आपको नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो गाइस ये था हमारा वीडियो, तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या मतलब है दोस्तों। तो अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, अपडेट है कि नहीं है, आपके पास एनओसी है कि नहीं है। अगर आपने लोन लिया है कभी नहीं है तो डरने की बात नहीं है, आपसे सिबिल नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू।